जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से एक बार और आप सभी का इस ऑनलाइन वचन के अध्ययन के लिए स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर रही है, उसकी दया हमारे ऊपर बनी रहती है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे हाथों को थामे रहता है, हमारे पैर को स्थिर करता है, कठिनाइयों के बीच में से, अंधकार के बीच में से हमें चलाता है। अपने वचन के अनुसार वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। और एक बात जो वचन सिखाता है वो सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है कि परमेश्वर के साथ यदि हम विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे तो अंत में हम उसके काम को देख करके आश्चर्यचकित होंगे। हमारा मन धन्यवाद से भरा रहेगा। हमें संसार की ओर से आशा नहीं मिलती है, हमें परमेश्वर की ओर से आशा मिलती है। हमारा विश्वास, हमारी आशा, हमारा सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। आज के दिन संसार में लोग परेशान हैं। पिछले कुछ सप्ताह से लोग परेशान हैं। दुनिया में मनुष्य के विचार के अनुसार ऐसा कभी हो नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पास हर बीमारी का इलाज था, हर प्रकार के समस्या का समाधान था। कम से कम ऐसा मनुष्य ने सोच रखा था। लेकिन एक छोटे से वायरस के द्वारा जिस प्रकार का बीमारी फैल रहा है और जिस प्रकार से उसके संक्रमण को रोकने में बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े लोग असफल रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान जितना भी बढ़ जाए वो प्रकृति के ऊपर नियंत्रण रख नहीं सकता। इसलिए वचन सिखाता है कि जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की ओर देखते हुए चलता है, उसके जीवन को परमेश्वर संभालता है। हमारा ज्ञान हमें नहीं बचाता है, हमारी समझ हमें नहीं बचाती है। ज्ञान और समझ अच्छी बात है, होना ज़रूरी है, लेकिन उनके बलबूते पे हम नहीं बचते हैं, उनके बलबूते पे हम नहीं जीते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का मदद, परमेश्वर का सहारा जो हमारे साथ होता है वो हमें आगे लेकर के चलता है। जब परमेश्वर की ओर देख करके हम चलते हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ बुरी हो सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। वो अपने वचन का पक्का है, कभी अपने वचन से बदलता नहीं है। जब इस लॉकडाउन के दौरान दुनिया के हर प्रकार के बिजनेस को, हर प्रकार के संस्थानों को बंद कर दिया गया है, लोग अपने अपने घर के अंदर अपने आप को बंद कर रखे हैं। कई लोग डर के कारण निकलने का हिम्मत नहीं करते, और कई लोग जिनको अपने काम के लिए निकलना पड़ता है वो डर से अंदर पीड़ित है, वो घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो जीवित रहेंगे या नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। सरकारें डरी हुई है, लोग घबराया हुआ है। लेकिन मैं कलीसिया के एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। उसके उद्देश्य को पूरे किए बिना हम में से कोई इस दुनिया से मिटेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी न बरतें, इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान न दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम नियमों का पालन न करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास इस समय भी परमेश्वर की ओर मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर पे हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए, हमारा मन उसके बातों की ओर लगा रहना चाहिए। याद रखें इस बात को, दुनिया में सब कुछ बंद हो चुका है। बड़े बड़े ऑफिस बंद हो चुके हैं, बड़े बड़े लोग अपने घरों के अंदर बंद हो चुके हैं, हर प्रकार का धार्मिक स्थान बंद हो चुका है, गिरजा घरों को बंद कर दिया गया है। लेकिन याद रखिए,
हम गिरिजा घर में सीमित नहीं है, हम यीशु मसीह की कलीसिया है। जहां हम हैं वहां वो है। हम किसी बिल्डिंग के अंदर बने हुए नहीं हैं। बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा होना बंद हो गया है। बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा होने पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन याद रखिए, कलीसिया कभी बंद नहीं होता। वो यीशु मसीह के मृत्यु के साथ जो कलीसिया शुरू हुई थी, उसकी शुरुआत से लेकर आज तक विपरीत से विपरीत परिस्थिति, क्रूर शासक, प्रकृति के कई प्रकार के आपदाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन कलीसिया कभी बंद नहीं हुई है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। आप और मैं परमेश्वर का काम है। आप और मैं यीशु मसीह की देह है। आप और मैं परमेश्वर के निरंतर होने वाले काम के सबूत के तौर पे परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर रखे गए हैं। और हमारा उद्देश्य कभी बदलता नहीं है, हमारा लक्ष्य कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो रखा है, उसको कोई हमसे अलग नहीं कर सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता। वचन सिखाता है, यीशु मसीह ने हमको चुना है ताकि हम जगत की ज्योति होकर के जिए। उस बात में कोई बदलाव हो नहीं सकता। जहां हम हैं, जैसे हम हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में, अंधकार के बीच में ज्योति होकर के जीने के लिए, ज्योति होकर के चलने के लिए हम बुलाए गए। वचन सिखाता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर देखते हुए चलते हैं। हमारा विश्वास, हमारी विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के प्रति है, वो हमें बढ़ाता है, वो हमें बनाए रखता है। उसके बलबूते पे हम आगे चलते हैं। वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यदि हबक्कुक की पुस्तक को हम पढ़ें, आज के ध्यान के लिए हबक्कुक की पुस्तक की ओर जाएं। मैं चाहूंगा कि हम में से एक एक व्यक्ति हबक्कुक की पुस्तक मात्र 3 अध्याय है इसमें, उनको पढ़ें। हबक्कुक नबी परमेश्वर से शिकायत करता है, सवाल खड़ा करता है, और परमेश्वर हबक्कुक नबी को जवाब देता है। उन बातों पे ध्यान दे कि किस तरह से वो बात करता है। और उसके हबक्कुक नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और उस अध्याय को, उसके संदर्भ को यदि हम पढ़ेंगे तो एक बात समझ में आता है कि इजराइल में पाप है, इजराइल में गलती है। इजराइल ने परमेश्वर के रास्ते को छोड़ करके अन्य रास्तों को अपने लिए चुन लिया। वो परमेश्वर से दूर चले जा रहे थे, और परमेश्वर उस वक्त कसदियों को खड़ा कर रहा था ताकि कसदियों के द्वारा परमेश्वर इजराइल को, और इस बात में देखे तो इजराइल की प्रजा को, यहूदा के राज्य को परमेश्वर कुछ सिखाना चाह रहा था। और हबक्कुक नबी उस वक्त परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, तो ऐसे लोगों को क्यों खड़ा होने दे रहा है जो बहुत क्रूर है, जो बहुत दुष्ट है। इनसे तो हम भले ही हैं, ये दुष्ट लोग हमको बर्बाद क्यों करेंगे। क्योंकि हबक्कुक को एक बात पता था कि कसदियों से लोग डरते थे, कसदियों से दुनिया डरती थी। वो एक बहुत क्रूर प्रकार के लोग थे। जिस देश में कसदी प्रवेश किए और जिस देश में उन्होंने आक्रमण किया, तो उसका मतलब ये सबको पता था कि वहां पे कुछ भी नहीं बचता था। वहां के लोग मार दिए जाते थे, कई लोग बंदी बना करके ले जाए जाते थे, वहां के जानवरों को नहीं बख्शा जाता था। और इतना कि कसदियों के बारे में ये कहा जाता है, इतिहास कहता है कि जिस देश के ऊपर कसदी आक्रमण करते थे, न सिर्फ वहां के इंसान और जानवरों पे करते थे, लेकिन वहां के पेड़ों को, वहां के वृक्षों को, वहां की झाड़ियों को, सब कुछ को काट करके बर्बाद कर दिया जाता था। हर वो पेड़, हर वो बाग, हर वो बगीचा जिसको सालों तक ध्यान दे करके बढ़ाया जाता था, जिसके द्वारा पूरे देश का
पालन होता था, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, उन सब को वो काट करके बर्बाद कर देते थे। एक बार कसदी यदि आक्रमण कर लिए तो उसका मतलब ये होता था कि उस देश में, उस इलाके में, उस जगह पे फिर कोई बसने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां पे बर्बादी का पूरा चिन्ह, बर्बादी हर तरफ, चारों तरफ जहां देखो वहां बर्बादी का चिन्ह दिखता था। और उस प्रकार के लोगों को परमेश्वर उभार रहा था कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए थे उनको परमेश्वर सिखाए। हाँ, वो पुराना नियम था, हाँ वो समय था जब परमेश्वर का अनुग्रह जैसे आज हमारे लिए है वैसा था नहीं, लेकिन परमेश्वर के सिद्धांत बदलते नहीं हैं। उस परिस्थिति में रह करके जब हबक्कुक भविष्यवक्ता परमेश्वर से सवाल खड़ा करता है, परमेश्वर उसको जवाब देता है। हबक्कुक 2 अध्याय उसके 4 वचन में वह कहता है, देख उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मैं में से एक व्यक्ति के सामने इस चुनौती को रखना चाहता हूं। क्या हमारी परिस्थितियां हमको झुका देंगी? क्या हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन के लक्ष्य को तय करेंगी? क्या हमारी परिस्थितियां हमारे भविष्य की रूपरेखा को तय करेगी? क्या हमारी परिस्थितियां ऐसी है कि हमें परमेश्वर से दूर कर देंगी? क्या भूख, क्या कठिनाई, क्या बुरी परिस्थिति हमें परमेश्वर से दूर कर देंगी? क्या हम परिस्थितियों पर निर्भर है या विश्वास पर निर्भर है? हमको अपने आप को स्मरण दिलाने की जरूरत है कि धर्मी जन परिस्थितियों के अनुसार नहीं, धर्मी जन विश्वास के अनुसार चलता है। जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, हमारे मन में सवाल कई होंगे, कई प्रकार के विषयों से हम परेशान हो सकते हैं। मन हमारा कई बातों को सोच करके परेशान हो सकता है, कई सारे बोझ हमारे जीवन के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है जो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बिना विश्वास का वो हो नहीं सकता। तो ये जीवित रहने का मतलब क्या है? इस जीवित रहने का मतलब ये है कि धर्मी जन विश्वास करेगा, धर्मी जन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगा। परिस्थितियों के बदलने को देख करके वो बदलेगा नहीं, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब परमेश्वर उसके जीवन में अपने काम को प्रकट करेगा। वो धर्मी जन अपने विश्वास के कारण तब तक जीवित रहेगा जब दुनिया तबाह हो जाए, संसार नष्ट हो जाए, आसपास के बड़े बड़े लोग गिर जाए तो भी ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये अपने बलबूते पे नहीं, अपने विश्वास के बलबूते पे खड़ा हुआ होगा। विश्वास करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये माने। विश्वास करने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई को हम पहचाने। विश्वास करने का मतलब ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, जब उन कठिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, उस समय भी परमेश्वर पे भरोसा रखना और उसकी विश्वास योग्यता को अपने ध्यान में रखना। ये जानना कि परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी। परिस्थितियां आज अच्छी रहेंगी तो कल बुरी हो सकती है, आज बुरी है तो कल अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारा जिंदगी इनके अनुसार नहीं चलता है। हमारा जिंदगी परमेश्वर के हिसाब के अनुसार चलता है। यदि उसने कुछ चाहा है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। यदि उसने कुछ कहा है तो वो कभी टल नहीं सकता। उसका वचन हमेशा स्थिर रहता है, उसका वचन अटल है, उसका वचन हमें स्थिर रखने वाला है, उसका वचन हमें दृढ़ रखता है। क्यों दृढ़ रखता है? क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, विश्वास के द्वारा चलता है। उसको पता है कि यदि परमेश्वर ने कुछ कहा है तो वो कभी बदलता नहीं है। धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। मैं चाहूंगा कि में से एक व्यक्ति हबक्कुक की पुस्तक को पूरा पढ़े, उसके 3 अध्याय और उसके
शुरुआत से भी हम पढ़ेंगे, दूसरे वचन से उसमें लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। और जब उसके आगे के वचनों में जाएंगे तो उसके 17वें वचन से लेकर के हबक्कुक नबी कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्षों से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। ये है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कुक नबी के ये वचन उसके विश्वास, उसके भरोसे का सबूत है। याद रखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया, यदि कसदी किसी देश के ऊपर आक्रमण करते तो वहां कुछ भी नहीं छोड़ते। वहां के वृक्षों को, वहां के खेतों को, वहां के जानवरों को, वहां के लोगों को, सब कुछ बर्बाद करके वो जाते थे। वो जगह जीने लायक होता नहीं था। वहां कितनी भी बड़ी इमारतें थी हों, उन सबको वो गिरा जाते। अच्छे अच्छे खेतों को, बगीचों को बर्बाद कर देते। उस देश में रहने वालों के लिए खाने को कुछ बचता नहीं। यदि टिड्डियां प्रहार करती तो बेहतर होता, यदि कसदी प्रहार करते तो वो देश बर्बाद हो जाता है। और उस परिस्थिति में रह करके हबक्कुक नबी परमेश्वर से कहता है, उसके 16 वचन से लेकर के यदि हम देखें तो वो कहता है कि परिस्थितियों के बारे में वो कहता है कि यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे। और 17वें वचन से वो अपने विश्वास का सबूत दे रहा है। वो कहता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि सब कुछ बेहतर है, इसलिए नहीं कि सब कुछ सुधर जा रहा है, इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो कहता है क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे। इसका मतलब है देश बर्बाद हो जाए और खाने को कुछ न रहे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। ये वो परिस्थिति जब कसदी तो बर्बाद कर चुके, लेकिन जमीन भी उपजने लायक न बचा। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हों। और 18वें वचन में वो कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। याद रखिए, विश्वास, वो विश्वास जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, वो विश्वास जिसके नींव पर हम खड़े हैं, वो विश्वास जो यीशु मसीह पे बना हुआ है, वो विश्वास कभी परिस्थितियों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो विश्वास सिर्फ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। वो विश्वास संसार की चीजों को देख करके डगमगाने वाला नहीं है, वो परमेश्वर के सनातन उद्देश्यों को, उसके अनंत काल के उद्देश्यों को पहचान करके दृढ़ रहने वाला है। वो विश्वास है जो कहता है कि मेरे आंखों के सामने तो सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, मेरे आंखों से मैं यदि देखूं तो कल का कोई उपाय दिख नहीं रहा है, मेरी आंखों से, मेरी बुद्धि से मैं देख करके, समझ करके यदि मैं अपनी जिंदगी को चलाऊं तो कल जीने लायक नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जानता हूं, 18वां वचन जैसा कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा।
यहाँ पे आनंदित रहने के, मगन रहने के, प्रसन्न रहने की कोई बात नहीं दिख रही है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है, याद रखिए, धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, क्योंकि उसका विश्वास कहेगा परिस्थितियां जैसी भी हो, परमेश्वर भला है, उसकी भलाई कभी भी बदलती नहीं है, उसके उद्देश्य कभी टलते नहीं है। जो उसने कहा है उसको वो पूरा करेगा। इसलिए नहीं कि मेरे पास सब कुछ हमेशा होगा, इसलिए नहीं कि मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएंगी, इसलिए नहीं कि मुसीबतों से मैं भागना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ और परमेश्वर मेरे लिए उपाय करके मुझे इससे निकाल लेगा, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर के भलाई को पहचान लिया है। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। उसका बुनियाद, उसका नींव, उसके 19वें वचन में हबक्कुक नबी लिखता है, वो कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है और मेरे पांव हिरणियों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणियों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मत भूलिए, धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर बनी हुई है, उसका दया हमारे ऊपर है, उसके अनुग्रह के बहुतायत हमारे ऊपर है। लेकिन हमारी जिंदगी हमारे विश्वास के आधार पर जीना जरूरी है। वो विश्वास जो परमेश्वर के प्रति हमेशा वफादार रहता है, वो विश्वास जो कभी भी डगमगाता नहीं है, वो विश्वास जो संसार और परिस्थितियों को देख करके हिलने से, झुकने से इनकार करता है। वो विश्वास जो कहता है कि सब कुछ नष्ट हो जाए, किसी भी भलाई का कोई लक्षण न दिखे, कल का दिन अंधकार से घिरा हुआ दिखे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आप और मैं जो परमेश्वर को अपने जीवन में जान चुके हैं, हमारी खुशी का स्रोत, हमारे आनंद का विषय संसार के चीज, संसार के वस्तु नहीं होनी चाहिए। आज के दिन कई विश्वासी संसार की चीजों को पाने में खुशी रखते हैं, लेकिन मैं कलीसिया को चेताना चाहता हूं, कलीसिया को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर की भलाई संसार में मिलने वाले चीजों पर आधारित नहीं है, नहीं हो सकता है। हमारे विश्वास का नींव, हमारे विश्वास का बुनियाद मजबूत होना चाहिए और वो परमेश्वर की पहचान में होनी चाहिए, न कि संसार की वस्तुओं पर। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, वस्तुओं के द्वारा नहीं, परिस्थितियों के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा नहीं, जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे मिल सकता है उसके द्वारा नहीं, लेकिन मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरे जीवन में कितना महत्व रखता है। 19वां वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। कहने का मतलब, मैं अपने बल पे नहीं, मेरा कुछ है नहीं, वो मेरा बलमूल है। वह मेरे पांव हिरणियों के समान बना देता है। मैं छिप करके बैठने वाला नहीं, लेकिन मैं रफ्तार से, फुर्ती से भागने को तैयार हूं। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। याद रखिए, जब हबक्कुक नबी इस बात को कह रहा है, कठिनाई, बुराई, अंधकार से घिरे हुए दिन, चुनौतियों से भरे हुए समय, भूख, अकाल उसके सामने उसको दिख पड़ रहा है, लेकिन वो कहता है कि वह परमेश्वर मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। क्यों?
क्योंकि मैं जो मेरे आंखों से दिखता है उसके अनुसार नहीं चल रहा हूं, जो मेरे आत्मिक आंखों से दिखता है उसके अनुसार चल रहा हूं। संसार में सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मिक आंखों को जब मैं खोलता हूं तो मैं परमेश्वर के उद्धार को, उसके महानता को, उसके भलाई को देखता हूं। और मैं उसके विषय में कभी भी कमजोर होकर के नहीं कह सकता हूं। मैं जब परमेश्वर के बारे में कुछ कहूं तो मैं यह कहूंगा कि मैं उसके कारण आनंदित हूं, मैं उसके कारण मगन रहूंगा। वो मेरा उद्धार करता है, मैं उसके द्वारा प्रसन्न रहूंगा। वो मेरा बलमूल है, वो मुझे मजबूत करता है, वो मुझे हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार करता है। परिस्थितियां मुझे कमजोर नहीं करेंगी, झुकाएंगी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे अपने ऊंचे स्थानों पर चलाता है। धर्मी जन अपने विश्वास से, अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यदि हमारा विश्वास मजबूत हो, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पे लगा हुआ हो, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात हमें कमजोर नहीं करेंगी, बदल नहीं पाएंगी, झुका नहीं सकेगी। याद रखिए, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर को जाने हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धार करता होकर के जान लिया है। हम संसार को देख करके नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहता है उसके जीवन का स्रोत परमेश्वर स्वयं होता है। मैं से हर एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि हमको अपने जीवन को दोबारा परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। अपने विश्वास को और भी मजबूत करने की जरूरत है। अपने सर को झुका करके चलने की जरूरत नहीं है। सर को ऊंचा करते हुए चलेंगे, ये जानते हुए कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। मैं संसार के चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक वस्तुओं की बात कर रहा हूं। उन वस्तुओं की बात जिनके ओर हमारे नजरों को लगाने की जरूरत है। कलीसिया को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कलीसिया को सावधान होने की जरूरत है। हम डरने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन सावधान होकर के परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देते हुए, उसके वचन को मानते हुए जीने के लिए बुलाए गए हैं। ये दिन चुनौतियों से भरे हुए हैं। ये समय व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में हर प्रकार से चुनौतियों से भरा हुआ है। लेकिन याद रखिए, इसके बीच में यदि हम परमेश्वर के साथ चलना सीखेंगे तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो भी हम परमेश्वर के रास्ते से नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जान चुके होंगे कि मेरा उद्धार करता परमेश्वर जो है, मैं उस पे भरोसा करके चलता हूं। अपने आप को देखें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। यीशु मसीह की ओर देखते हुए अपने विश्वास के दौड़ में आगे बढ़ते चले। जो लक्ष्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है वो हमारे बलबूते पे नहीं, वो परमेश्वर के बलबूते पे पूरा होगा। हम अपने विश्वास के दौड़ में परमेश्वर को देखते हुए चलेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें हार का सामना करने नहीं देगा। विश्वास की जीवन की सफलता संसार की वस्तुओं से मत नापिए। विश्वास की जीवन की सफलता परमेश्वर को अपने जीवन में जानने, पहचानने और अनुभव करने से नापा जाता है। अपने आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं। हमारे जीवन का स्रोत वही है, हर भलाई का स्रोत वही है। हम अनंत जीवन के लिए बुलाए हुए लोग हैं। विश्वास के द्वारा चलेंगे, विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे और विश्वास से हम परमेश्वर के उस नियुक्त स्थान में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार और हम आपके उपस्थिति में आते हैं।
मैं आपसे मांगता हूँ पिता कि में से एक एक व्यक्ति जो आज आपके वचन को सुना है, हमारा विश्वास मजबूत होने पाए, हमारी नजरें आपके ऊपर लगी रहे पिता। हम परिस्थितियों को देख करके बदलने वाले नहीं, लेकिन पिता कठिन से कठिन परिस्थिति में जब सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख जाए, जब कोई रोशनी हमारी आंखों के सामने न दिखे, तो भी पिता मैं आपसे मांगता हूं कि हमारा विश्वास मजबूत रहेगा। हम आपको अपना उद्धारकर्ता जानते हुए आप में आनंदित रहना, आप में मगन रहना, आप पे प्रसन्न रहना, आपके वचन को अपने जीवन में महत्व देना, आपके बातों पे मनन करना सीखेंगे पिता। हमारी नजरें अनंत काल की ओर लगी रहे पिता। मैं आपसे मांगता हूं कि जिस कलीसिया का भाग होकर के आपने हमें चुना है, उसमें हम दृढ़ रहें, मजबूत रहे पिता। वो कलीसिया जिसको लेने के लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है पिता, मैं आपसे मांगता हूं हमें से कोई भी आपके दोबारा आगमन से वंचित न हो पिता। मैं आपसे मांगता हूं कि हमें से कोई भी व्यक्ति आपके दोबारा आगमन के समय पीछे मुड़ करके देखने वाला ना हो, संसार में फंसा हुआ ना हो पिता। संसार जो हमें खींचती है, संसार जो हमें उलझा करके रखती है, मैं आपसे मांगता हूं कि में से एक व्यक्ति का विश्वास आपकी ओर बना रहेगा। हम विश्वास के दौड़ में आगे बढ़ने वाले हों, विश्वास के दौड़ में बड़े हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले हो सके पिता। अपने महान उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा कीजिए, हमारा विश्वास मजबूत रहे, परमेश्वर की ओर देखते हुए चलने के लिए आपका मदद हमारे जीवन में हमेशा मिलता रहे। पवित्र आत्मा का काम एक एक व्यक्ति के जीवन में हो पिता, एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि जैसे हम अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हमारे जीवन में हर आवश्यकता को आप पूरा करेंगे। हर परिस्थिति में आपका सहारा, आपका साथ हमारे साथ बना रहे। हम कोई भी काम अपने हिसाब से, अपने बलबूते पे नहीं करना चाहते हैं पिता। मैं आपसे मांगता हूं कि हमेशा आपका सहारा बना रहे, आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके समझ को प्राप्त करके आपकी ओर से पिता हर बात को जानते हुए आपके दिशा निर्देशों के अनुसार चलने के लिए आप मदद करेंगे। धन्यवाद देते हैं आपके हर एक भलाई के लिए पिता। आप हमारे साथ रहिए, अगुवाई कीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ाइए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।